हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा आज से हम पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमें देखना है कि अलजेब्रा क्या है। अब तक आपने नंबर्स पढ़े होंगे, संख्याएं पढ़ी होंगी। संख्याओं में आपने प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, डिवाइड किया होगा एंड मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, लेकिन अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, लेटर्स को प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। लेटर्स मतलब जो ए बी सी डी अप टू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, उनको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चारों ऑपरेशन, इनको क्या कहेंगे हम, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम इन्हें कहते हैं। इन चारों को क्या करते हैं, अब हम इनमें अप्लाई करेंगे। अब तक हमने नंबर्स में ये चारों ऑपरेशन अप्लाई किए थे। मतलब कैसे, जैसे आपने किया 1 + 2 कितना आ गया 3, तो नंबर्स थे ये, इसमें प्लस ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, 3 आपके पास आ गया। 2 - 1 कर दिया, कितना आएगा 1, ये नंबर्स थे, माइनस ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, 1 आपको मिल गया। इसी तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन अब हमें लेटर्स में करना है। लेटर्स में हम कैसे करेंगे, मान लो आपको दिया है x और y, दो लेटर्स हैं आपके पास। कौन कौन से लेटर हैं, x एंड y, दो लेटर हमने लिए, इनको हमने प्लस कर दिया। मतलब इन दो लेटर्स के साथ हमने प्लस ऑपरेशन लगा दिया। तो इसको ऐड करके क्या लिखोगे, x + y ही लिखेंगे। क्या आप इसका कोई एक नंबर या एक वैल्यू इसको निकाल सकते हो? क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो x + y करके, तो z आ गया, z तो नहीं आ सकता ना। तो मतलब लेटर्स को जब आप ऐड करोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब हम नंबर्स को तो सॉल्व करके एक नंबर में लेके आ सकते हैं, लेकिन x y a b c d क्या हम इनको सॉल्व करके इन पे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या हम एक सिंगल नंबर में लेके आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। ठीक है, मतलब हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, है ना। लेकिन इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x + y आपको कोई एक नंबर निकालना है, इसको ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। हमको क्या कहा, क्वेश्चन में दे रखा है x और y की वैल्यू 1 और 2, x तो हमारा 1 है, y हमारा 2 है, पहले हमें ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे, कितना आया 3 आ जाएगा ऐड करके। फिर से दूसरे क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू 3 दे दी, y की वैल्यू 9 दे दी, तो हमने x की जगह पे तो 3 रखा, प्लस y की जगह पे 9 रखा, कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरीके से x की वैल्यू आपको 5 दे दी, y की वैल्यू भी आपको 5 दे दी, ऐसा भी हो सकता है। तो x की जगह पे 5 रखा, प्लस y की जगह पे भी 5 रखा, कितना आ गया 10। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बार तो आपको x की वैल्यू ये दी है तो आपका आंसर अलग आया, एक बार आपको x y की वैल्यू ये दी है तो आपका आंसर अलग आया, एक बार आपको x y की वैल्यू ये दी है तो आपका आंसर अलग आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x और y की जो भी वैल्यूज़ होंगी, जो भी इनका मान होगा, वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। मतलब x और y का कोई भी मान क्या है, स्थिर नहीं है, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, कुछ और भी हो सकता है। तो x और y क्या हमारे फिक्स्ड नंबर्स नहीं है, ये क्या है हमारे लेटर्स। और जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती तो वो क्या करती है, बदलती रहती है, बदल रही है, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ पे कुछ बदल रही है। बदलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरी कर रही है ना। इस वेरी वर्ड से ही क्या बन के आया है, वेरिएबल। इससे क्या बन के आया वर्ड, वेरिएबल। मतलब ये x और y को आप क्या कहोगे, इन x और y को आप क्या कहोगे, वेरिएबल्स। मतलब चर पद, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, चर। टर्म, इंग्लिश में जो वर्ड टर्म होता है ना, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, इनको हम कहते हैं पद। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। तो x और y की वैल्यू क्या हो रही है, हर जगह बदल रही है, वेरी हो रही है। इसका मतलब x और y क्या है, आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे, चर पद कहलाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स यानी जो चर होंगे वो क्या होंगे, आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होंगे। मतलब a b c d अप टू x y z तक, वो आपके वेरिएबल्स होंगे। हर क्वेश्चन में उनकी वैल्यू अलग होगी। दूसरा आता है आपका कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। और फिक्स किसकी वैल्यू रहती है, अगर ये 1 + 2 लिखा है तो ये 3 ही होगा। अगर ये 1 है तो इसकी जगह पे ऐसा तो नहीं होगा कि किसी और क्वेश्चन में इसको 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो 1 क्या अपनी जगह पे फिक्स है,
2 अगर है तो 2 को 2 ही लिखा जा सकता है, उसकी जगह पे 3 तो लिखेंगे नहीं। तो 2 क्या है, 3 फिक्स है, 3 भी फिक्स है। तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। हिंदी में कहते हैं इसे अचर पद। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या होती है आपकी, अलजेब्रा सिंपल, आपको अलजेब्रा में मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ना है ना। इंग्लिश मतलब ABCD XYZ सब, और मैथ्स मतलब 1 2 3 4 ये सब भी आप पढ़ोगे नंबर्स, और इनके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं मतलब प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये भी आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित इसको हम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल मतलब आयत है, ये इसकी लंबाई जिसे हमने L कहा है, और ये इसकी चौड़ाई जिसे इसको हमने B कहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका पैरामीटर निकालें, ये भी B होगी, अगर ये B है तो ये भी B होगी, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये L है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, L होगी। अगर हम इसका पैरामीटर मतलब इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या होगा, परिमाप मतलब अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया है तो आप यहाँ पे भी चलोगे, यहाँ पे भी चलोगे, वापस इस जगह पर आ जाओगे, सिर्फ एक चक्कर लगाना है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो L प्लस फिर B, फिर ऐड करोगे L, फिर B ऐड करोगे, तो ये कितना हो गया, L L 2L हो गए, तो ये 2L लिख दिया हमने। B B 2B हो गए तो 2B लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आया, पैरीमीटर आया रेक्टेंगल या आयत का 2 इंटू L प्लस 2 इंटू B। ये क्या बन गई, ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन ही तो है, बीज गणित की एक समीकरण है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसमें क्या है, L का मान आपको पता है, नहीं पता। B का मान आपको पता है, नहीं पता। आप ऐसा कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन में L दी हो 2 सेंटीमीटर, B दी हो 1 सेंटीमीटर, है ना, तो आप क्या करोगे, सीधा 2 L की जगह पे क्या रखोगे, 2 प्लस 2, B की जगह पे क्या रखोगे, 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 1 2, कितना आ जाएगा 6। तब आप इसका एक आंसर निकाल पाओगे। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन थी, समीकरण थी, L और B की वैल्यू रखी, 2 और 1 रखी, तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। L और B की वैल्यू आप कुछ और रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो L और B यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ये 2 जो है इनके साथ ये क्या है, इनके साथ में गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनका गुणज है, गुणज है, या ये इनके साथ L का ये गुणज है 2, या फिर L का ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट और गुणज का मतलब क्या है, जैसे आपने लिख दिया 2x, पूछा x का गुणज या इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूछा है x का। तो x के साथ में जो नंबर भी गुणा में मल्टीप्लाई में होगा वो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट। तो 2 क्या हो जाएगा आपका गुणज, या 2 क्या हो जाएगा आपका इसका कोफिशिएंट। तो 2 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मैंने बता दिए, 1 2 3 4 जो भी फिक्स नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये गुणज कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। कांस्टेंट कब कहलाएगा अभी बताती हूँ। जैसे आपको ये दिया है, ठीक है, इसमें क्या है x प्लस 2, तो 2 सिर्फ अकेला है। जब भी आपको ये अकेला मिलेगा ना, इसके साथ x y z कुछ भी ABCD इसके साथ गुणा में नहीं मिलती, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट मतलब अचर पद। y प्लस 3 के साथ यहाँ भी कुछ भी गुणा में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट या अचर पद। ऐसे ही 4 कांस्टेंट या अचर पद। अगर आपको लिख दिया 2x प्लस 2y, तो ये 2 जो होगा ना, x के साथ में भी गुणा में है, ये 2 y के साथ में भी गुणा में है, तो इस 2 को हम x का कोफिशिएंट कहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कहेंगे, गुणज कहेंगे, बट ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट तब कहलाता है जब ये अकेला हो, बस इसके साथ x y z ABCD कुछ भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने मैथ पढ़ी है, जो आपने इंग्लिश पढ़ी है, उसे मिला जुला के जो भी हम लिख देंगे उसे क्या कहेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे 1 2 3 ये लिखा है, इंग्लिश में ABCD हम A B और C हमने लिख लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इन तीनों का किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, जैसे 1 की A से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस लिख दिया, 2 की B से कर दी,
फिर प्लस लिख दिया, 3 की सी से कर दी, ठीक है, और ऐड ही किया है हमने, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस यूज़ किया है। तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या आपकी इंग्लिश है, मैथ्स है, हाँ भाई है, 2 3 है इसमें। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपको x + 2 लिखा है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, तो ये क्या हो गया, और दोनों किससे जुड़े हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपको बोल दिया जाए 5y + 2, ये भी क्या होगा, मैथ्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस भी है, और ये क्या है, इंग्लिश भी है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5y - 3 लिख दिया, ये भी क्या होगा, माइनस है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये क्या कहलाएंगे, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था अलजेब्रा का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।